हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में शाओनिंग की मुलाकात लिफ्ट में यूहिंग से हो जाती है। यूहिंग शाओनिंग से कुछ कहने वाला होता है कि लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। यूहिंग जल्दी से टीम को बताता है कि एलिवेटर नंबर 2 बंद हो गया है, तो टीम इनसे कहती है कि आप लोग फिक्र नहीं करें, कुछ ही देर में ये मसला ठीक हो जाएगा। अब शाओनिंग को यूहिंग को देखकर इसका कल रात वाला सवाल ही याद आ रहा होता है। यूहिंग शाओनिंग से कुछ पूछने वाला होता है कि शाओनिंग जल्दी से कह देती है कि मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा। इसके साथ ही लिफ्ट ठीक हो जाती है। यूहिंग कहते हैं कि मैं तो तुमसे लंच के बारे में पूछने वाला था, तो शाओनिंग कहती है कि आज थोड़ा सा बिजी हूँ। ये कहकर चली जाती है। अब शाओनिंग सिस्टर जिंग के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आती है। सिस्टर जिंग इसको कहती है कि तुमने कमर्शियल एक्सेप्टेंस बिल डिस्काउंट में जाओ काई की मदद की है। शाओनिंग कहती है कि हाँ। सिस्टर जिंग कहती है कि दूसरे डिपार्टमेंट तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में को खराबी ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं और तुमने उनको ये सुनहरी मौका दे दिया है। शाओनिंग कहती है कि मैंने जाओ काई की ये काम करने में मदद की थी, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है, तो मैं ये इतना बड़ा ब्लेम नहीं लूंगी और मैं ये बात साबित करूंगी कि मैं बेकसूर हूँ। ये कहकर शाओनिंग यहाँ से चली जाती है। जाओ काई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद गायब हो गया होता है और अब रात देर तक शाओनिंग को ही सबूत ढूंढने के लिए काम करना पड़ा होता है। अब शाओनिंग जब बाहर आती तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इसको रास्ते में वो पोस्टर गिरा हुआ दिखाई देता है जो उसने ही पिछले डिपार्टमेंट में रहते हुए लगाया था। ये देखकर शाओनिंग बहुत अपसेट हो जाती है कि काम को लेकर इसकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। शाओनिंग किसी को कॉल कर रही होती है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। शाओनिंग का ध्यान फोन की तरफ होता है। हवा काफी तेज चल रही होती तो इसकी अम्ब्रेला नीचे गिर जाती है। ये देखकर शाओनिंग यहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब यूहिंग शाओनिंग के पास अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। शाओनिंग को इस तरह से देखकर यूहिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब ये दोनों जब कॉफी पी रहे होते हैं तो शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। यूहिंग से सुन नहीं पाता तो इससे पूछता है कि तुमने क्या कहा है। शाओनिंग कहती है कि कुछ भी नहीं। शाओनिंग कहती है कि कॉफी काफी अच्छी है। यूहिंग कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम्हें इस वक्त मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करवाई है। अब शाओनिंग यूहिंग के साथ अपने ऑफिस का मसला शेयर करने लगती है और कहती है कि मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई तो सबूत होंगे। मुझ पर अभी इससे शक किया जा रहा है क्योंकि वो सबूत अभी तक किसी को भी नहीं मिले, लेकिन वो कहीं पर मौजूद तो होंगे ना। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें तलाश कर लूंगी। यूहिंग कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि पिछले 3 साल की जो तुम्हारी एफर्ट्स हैं वो तुम्हें लग रहा है कि बेकार हो गई हैं, इसी वजह से तुम ये काम करते हुए भी हिचकिचा रही हो। शाओनिंग कहती है कि हाँ ऐसा ही है। यूहिंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक बात मालूम है और वो ये कि तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। शाओनिंग कहती है कि किसी को प्रोवोक करने का तुम बहुत ही पुराना मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। यूहिंग कहते हैं लेकिन ये काम तो करता है ना। शाओनिंग कहती है कि हाँ करता है। यूहिंग इससे पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें इस मसले को कैसे हल करना है। शाओनिंग कहती है कि तुम दूसरे डिपार्टमेंट से हो तो रूल्स के मुताबिक मैं तुमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। यूहिंग कहता है कि सब काम की बात आती है तो मैं फेवरेटिज्म नहीं दिखाता। शाओनिंग कहती है कि तुम भी फिक्र नहीं करो, मैं भी इतनी आसानी से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं छोड़ने वाली। अगली सुबह ऑफिस आकर शाओनिंग को जो सबूत मिले होते हैं वो इनको प्रिंट कर लेती है। अब शाओनिंग ये सबूत लेकर जब मीटिंग रूम में आती है तो इन्वेस्टिगेशन टीम में यूहिंग भी होता है। यूहिंग कहते हैं कि सू काई के बिजनेस के मसले की वजह से तुम्हें भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यूहिंग इससे पूछता है कि क्या तुम शुरू से ही सू काई के साथ काम कर रही थी। शाओनिंग कहती है कि नहीं, जितनी भी इंफॉर्मेशन और डेटा की कलेक्शन थी वो सू काई ने खुद की थी और ये बात साबित करने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ मेरे पास मेरी और सू काई की चैट हिस्ट्री है जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि मैं सच बोल रही हूँ। अब ये लोग शाओनिंग की चैट हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं। शाओनिंग कहती है कि मैंने आपको अपनी सैलरी के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी दिया है जिसके मुताबिक मुझे कोई भी पैसे बाहर से नहीं मिले। ये सवाल पूछने के बाद शाओनिंग को भेज दिया जाता है, लेकिन यूहिंग जाने से पहले कहता है कि मेरे पास एक और सवाल है और शाओनिंग से पूछता है कि ये फाइल्स तो तुमने सबमिट करवाई थी क्योंकि सू काई तो उस टाइम पर गायब हो गया था, दूसरी इंचार्ज तुम थी। ये सुनकर शाओनिंग अपने आप से कहती है कि मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो मैं मिस कर रही हूँ। ये याद करने लगती है। शाओनिंग सू काई को मैसेज करती है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पर टैक्स का स्टैंप नहीं लगा हुआ। तो सू काई कहते कि मुझे मालूम है लेकिन 2 दिन में ये काम भी हो जाएगा, हम इस बारे में कल बात करेंगे। लेकिन शाओनिंग कहती है कि इस पर स्टैंप नहीं लगी तो मैं ये काम नहीं कर सकती, यही इस इंडस्ट्री का रूल है। शाओनिंग कहती है कि मेरे पास सबूत है। शाओनिंग कहती है कि टैक्स स्टैंप से रिलेटेड फाइल्स आपको आर्काइव में मिल जाएंगी। शाओनिंग ने ये बात प्रूव कर दी होती कि इसने कोई भी इलीगल काम जाओ काई के साथ मिलकर नहीं किया, इसीलिए इसको भेज दिया जाता है। और जब ये अपने डिपार्टमेंट वापस आती है तो इसके सभी कोलीग्स इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर सिस्टर जिंग आती है तो शाओनिंग कहती कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं साबित कर दूंगी कि मैंने ये नहीं किया। सिस्टर जिंग कहती है कि
ये अच्छी बात है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शॉनिंग वेई से मिलने के लिए आ जाती है। शॉनिंग वेई को बता रही होती है कि योहेंग ने मेरी काफी मदद की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने वो सवाल पूछे जिसकी वजह से बाकी सबका शक दूर हो गया और ये भी बात साबित हुई कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। वे ये कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। शॉनिंग कहती है कि उसने मुझे प्रपोज किया है। ये बात सुनकर तो वे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वे से पूछती है कि क्या तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। शॉनिंग कहती कि नहीं। वे कहने लगती है कि आखिर तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं तुम्हें ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हें इस तरह का लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। शॉनिंग कहती है कि तुम ये तो सही कह रही हो। वे कहती है कि मैं इससे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लूसी शिंग से कई गुना बेहतर है। शॉनिंग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। आज सिस्टर शिंग शॉनिंग से कहती है कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि जख्मी हो गया है, वो भी यांजी हॉस्पिटल में है। मैं उसके पास जाने वाली थी, लेकिन मुझे मिस्टर चियांग के साथ एक काम है, तो तुम पहले वहाँ पर चले जाओ। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब सिस्टर शिंग के कहने पर शॉनिंग बुके लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। इतने में शॉनिंग की नजर योहेंग पर पड़ती है और ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। शॉनिंग ये जानने के लिए कि योहेंग यहाँ पर क्या करने के लिए आया इसका पीछा करती है। अब शॉनिंग देख लेती है कि इस रूम में एक लेडी है, तो ये जानने वाली होती है कि ये लेडी शॉनिंग से पूछती है कि तुम कौन हो। तो शॉनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि मैं गलत रूम में आ गई हूँ। इतने में ही योहेंग आ जाता है जो शॉनिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शॉनिंग का नाम सुनते ही लेडी कहने लगती है कि तो तुम शॉनिंग हो। ये लेडी कहती है कि तुम ही तो योहेंग की गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर शॉनिंग बहुत शॉक हो जाती है। योहेंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको डॉक्टर ने बैठने से मना किया है। योहेंग की मॉम कहने लगती है कि शॉनिंग मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब शॉनिंग योहेंग की सिचुएशन समझ चुकी होती है, तो ये फ्रूट की बास्केट जो अपने क्लाइंट के लिए लेकर आई होती है वो योहेंग को देने लगती है। योहेंग की मॉम कह रही होती है कि तुम्हें इतना सब कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। योहेंग की मॉम शॉनिंग से कहने लगती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी मुलाकात तुमसे हॉस्पिटल में हो रही है। शॉनिंग कहती है कि आप तो मुझे अभी भी काफी फिट लग रही हैं, आपको बस अपना अच्छे से ख्याल रखना है। योहेंग की मॉम तो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे तो बस अब तुम दोनों की शादी देखने का इंतजार है। बातें करते हुए योहेंग की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और नर्स इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है। अब ये दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते, इतने में यहाँ पर डॉक्टर आते हैं जो कि योहेंग को बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि तुम्हारी मॉम के पास कितना वक्त रह गया है, इसलिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद योहेंग शॉनिंग को बताता है कि मेरी मॉम को लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। योहेंग कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मॉम को सच नहीं बताया। योहेंग कहता है कि मेरी मॉम को बस यही डर है कि उनके जाने के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा। शॉनिंग कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो। अब शॉनिंग को कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद ये योहेंग से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर शॉनिंग यहाँ से चली जाती है। अब योहेंग अपनी मॉम के पास जब आ जाता है तो मॉम कहने लगती है कि मैंने जरूर शॉनिंग को डरा दिया होगा। तो योहेंग कहता है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, उसको काम की वजह से जाना पड़ा। मॉम कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि पढ़ाई के दौरान भी तुम शॉनिंग का जिक्र किया करते थे और अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। मॉम कहती है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। योहेंग कहता है कि मॉम शॉनिंग को इस तरह की चीजों की परवाह नहीं है और अगर आप ज्यादा इंसिस्ट कर रही हैं तो 2 दिन बाद आप खुद उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाएंगी, इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम साथ में उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाएं। ये सुनकर मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। योहेंग जब बाहर आता है तो ये देखकर हैरान होता है कि शॉनिंग अभी भी यहीं पर मौजूद है। योहेंग शॉनिंग के पास आकर कहता है कि तुम अभी तक गई नहीं। अब शॉनिंग योहेंग के साथ स्टिंकी टोफू खाने के लिए आती है जो ये लोग स्कूल में खाया करते थे। योहेंग कहते हैं कि अच्छा है लेकिन इसका टेस्ट हमारे स्कूल से इतना अच्छा नहीं है। शॉनिंग कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, अब हम अगली आइटम ट्राई करते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने स्कूल आ जाते हैं। योहेंग कहता है कि तुम अचानक मुझे लेकर यहाँ पर क्यों आ गई। तो शॉनिंग कहती है कि ये टाइम कितना अच्छा था ना, इस टाइम पर कोई भी फिक्र नहीं होती थी। योहेंग कहता है लेकिन उस टाइम पर मैं जल्द से जल्द ग्रेजुएट होना चाहता था क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ एडल्ट्स ही कर सकते हैं। शॉनिंग कहती है कि मुझे भी हमेशा से एक स्टेबल जॉब और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए था। योहेंग कहते हैं कि क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा है। तो शॉनिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सीरियसली सोचा है। हम दोनों जितनी बार भी मिले हैं उससे मैं ये जज कर सकती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे लिए काफी सूटेबल हो, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है और वो ये कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। योहेंग कहते क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा माइंडसेट मैच करता है। शॉनिंग कहते कि मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करती हूँ। शॉनिंग कहती है कि मेरी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। योहेंग कहता है कि ऐसा नहीं है, करियर लाइफ का हिस्सा जरूर है लेकिन शादी स्पेस पर नहीं होनी चाहिए। योहेंग कहता है कि 2 लोग साथ में मूवी देख सकते हैं। जब आप काम से काफी थक जाए तो कोई घर पर आपका इंतजार कर रहा होता है और अगर आपको जॉब में भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़
रहा हो तो आप अपने पार्टनर से वो डिस्कस कर सकते हैं। शॉनिंग कहती है कि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। शॉनिंग यूहंग से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है। यूहंग से कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। ये सुनकर यूहंग काफी खुश हो जाता है। अब यूहंग शॉनिंग का हाथ पकड़ता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि यूहंग अपने डैड की पिक्चर देख रहा होता है। ये देखते हुए इसको वो टाइम याद आने लगता है जब इसके डैड की डेथ हो गई थी। इसके डैड की डेथ के टाइम पर लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारे डैड ने रिश्वत ली है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है या उन्होंने डर के मारे सुसाइड कर ली है। और बाकी स्टूडेंट्स यूहंग को बुली किया करते थे कि तुम टॉप स्टूडेंट तो हो लेकिन तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल थे। यूहंग स्कूल की छत पर बैठकर इसी सब के बारे में सोच रहा होता है। इसके पास एक कैट भी होती है। शॉनिंग इसी कैट को ढूंढते हुए स्कूल की छत पर आती है और ये यूहंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसको पीछे खींचती है कि तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शॉनिंग इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो ये इसकी कैट वापस करते हुए कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। शॉनिंग कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। यूहंग कहता है कि नहीं। शॉनिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें हमेशा आगे देखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें लाइफ में और कितने सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। शॉनिंग कहती है कि बारिश के दिनों में तुम्हारे पास अम्ब्रेला जरूर होनी चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। यूहंग से कहती है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। शॉनिंग इसको कहती है कि मैं ये अम्ब्रेला तुम्हें दे रही हूँ। यूहंग से कहती है कि बारिश जब खत्म हो जाती है तो आसमान साफ हो जाता है, तुम्हें बस बारिश के रुकने का इंतजार करना है। ये बात सुनते ही यूहंग को ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में रंग फिर से वापस आ गए हैं। शॉनिंग यूहंग को ये अम्ब्रेला देकर यहाँ से चली जाती है और यूहंग को शॉनिंग की बातें सुनकर काफी अच्छा लगा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।